जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं महाभारत कैसे हुआ था? यदि आप जानते हैं कि महाभारत ऐसे हुआ था तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है जो आप जानते हैं उससे ये कुछ अलग हो। इससे कुछ विशेष बातें आप सभी को सीखने को मिले। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, देखिए, सुनिए और इसे समझिए। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध न होकर के बीच का रास्ता निकालने के लिए हस्तिनापुर आए और उन्होंने बात की, संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आधा राज्य ही ना सही, पांचों पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, कम से कम उनका गुजर बसर चलेगा। तब इसके जवाब में दुर्योधन ने बोला, पांचों पांडवों को 5 गांव तो क्या, मैं सुई की तीखी नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। इसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बीच अपना मत रखा और इस मत को दुर्योधन ने विरोधाभास समझा। फिर इसके बाद दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन सभी ने कृष्ण जी को बंदी बनाकर कैद करना चाहा। जब इस बात की सूचना माता कुंती को चली तो उनके अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि अब यह दुष्ट तो हैं ही, परंतु अब सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं, इनको जल्द खत्म कर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता कुंती जानती थी कि इनके जीवित रहने से पाप और बढ़ता चला जाएगा, जिससे इनका ही भारी नुकसान होगा। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने और इनके अधिक पाप कर्म से इन्हीं का भारी नुकसान होने से माता कुंती ने युद्ध में सहमति जाहिर करने के लिए इन्हीं 2 मुख्य कारणों को रखा और पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। समझने वाली बात सिर्फ यही है कि कौरवों के अंतर्गत दुर्योधन और दुर्योधन के सभी भाई, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के सभी भाई आ जाते हैं। परंतु जब गीता की शुरुआत होती है तब उसके पहले ही श्लोक में संजय से पूछते हुए धृतराष्ट्र बहुत बड़ी मतभेद वाली बात करते हैं। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है और कौरव शब्द अपने बड़े पुत्र दुर्योधन और अन्य छोटे पुत्रों के लिए किया है, जबकि यह दोनों ही कौरवों में आते हैं। फिर धृतराष्ट्र ने इन्हें अलग अलग बताया। धृतराष्ट्र के मन में अपने और पराये जैसी भावनाएं थी। उनका सोच था कि दुर्योधन आदि मेरे सभी पुत्र हैं और युधिष्ठिर मेरे पुत्र नहीं हैं, अर्थात पांडु के पुत्र हैं। यही अपना और पराया भाव होने के कारण धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को गलत करने से मना नहीं किया। दुर्योधन गलत करता गया और धृतराष्ट्र सुनता गया। चाहे दुर्योधन द्वारा जहर देकर भीम को जल में फेंक देने वाली बात हो, चाहे लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की बात हो, चाहे युधिष्ठिर के साथ बेईमानी से जुआ खेलने की बात हो, चाहे पांडवों का विनाश करने के लिए सेना लेकर जंगल में जाने की बात हो, दुर्योधन की इन सभी कारनामों पर उसके पिता धृतराष्ट्र कभी कुछ नहीं बोले, कभी मना नहीं किए। इसका मुख्य कारण सिर्फ यही था कि धृतराष्ट्र चाहते थे किसी भी तरह से पांडवों का नाश हो जाए और सारा राजपाट मेरे पुत्रों के लिए सुरक्षित रहे। इन सभी घटनाओं से एक विशेष भाव यह भी प्रकट होता है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसी मतभेद ने ही राग द्वेष पैदा किया और इसी से युद्ध हुआ, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के अंदर मेरा और पराया जैसी भावनाएं उत्पन्न हुई तो इसका परिणाम सिर्फ यही हुआ कि उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए, परंतु पांडव एक भी नहीं मारे गए। जैसे दही मथा जाता है तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ठीक इसी तरह मेरा और पराया जैसे मतभेद से पैदा हुई हलचल अर्जुन के मन में कल्याण करा देने वाली प्रश्नों की उत्पत्ति की, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। धृतराष्ट्र का सगा भाई था पांडु। पांडु के 5 बेटे थे जिसे पांडव कहा गया। इन 5 पांडवों को धृतराष्ट्र अपना बेटा नहीं मानता था, पराया ही मानता था। इसलिए तेरा और मेरा ऐसी भावनाएं उसके अंदर जागृत हो गई। और यही मुख्य कारण है दोस्तों, चाहे आप समाज में देखें, घर में देखें, जब भी कोई व्यक्ति लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ अपना ही हक देखता है, इस चीज़ को आप अपने अंदर देखें, अपने घर परिवार में देखें। यदि ऐसी चीज़ें हैं तो अवश्य युद्ध होगा, अवश्य लड़ाई होगी। समय से पहले इन सभी चीज़ों को रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता है। इन सभी चीज़ों के हल के लिए व्यक्ति को अपना धर्म पहले रखना चाहिए, तभी वह सही निर्णय ले सकता है।